ख्वाबों की ताबीर एक अटल हकीकत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि ख्वाब जो होते हैं वो अटल हकीकत है। और अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही नाज़िल होती थी तो अक्सर ख्वाब में होती थी। तो इसलिए इन ख्वाबों की ताबीर की अहमियत को देखते हुए आज की वीडियो हम बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ 20 ऐसे ख्वाब डिस्कस करेंगे जिनका जानना आपके लिए नहायत ही ज़रूरी है जी। तो पहले नंबर पे है जी सांप को देखना। अगर आप ख्वाब में सांप को देखते हैं तो ये इस तरफ इशारा है कि आपका कोई पोशीदा दुश्मन है, और अगर सांप आपको ख्वाब में काट ले तो इसका मतलब है कि आपको दुश्मन से नुकसान का अंदेशा है। और अगर आप ख्वाब में सांप को भगा देते हैं या मार देते हैं तो इसका मतलब है कि आप दुश्मन के वार से महफूज रहेंगे। उसके बाद है जी गिरने का देखना। अगर आप ख्वाब में अपने आप को देखते हैं कि आप किसी पहाड़ी से या मकान से या ऊंचाई से गिरे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई नुकसान का अंदेशा हो सकता है। लेकिन अगर आप गिरने के बावजूद आपको चोट नहीं लगी और आपका नुकसान नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका दुश्मन आप पे वार करेगा लेकिन आप उससे महफूज रहेंगे। इसके बाद है जी पानी का देखना। पानी का देखना एक अच्छी अलामत है और बुजुर्गी की अलामत है। अगर पानी साफ़ है तो ये एक अच्छी अलामत है, और अगर ख्वाब में आप पानी गदला या गंदा देख रहे हैं तो ये अच्छी अलामत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई परेशानी लाहक होने वाली है। उसके बाद है जी आग को देखना। आग को देखने का मतलब ये है कि आपको मुस्तकबिल करीब में बुखार हो सकता है, और अगर आग आपको ख्वाब में ज़्यादा नुकसान देती है तो उस बुखार से या कोई ऐसी बीमारी से आपको ख़तरा लाहक हो सकता है। तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि कोई सदका खैरात किया जाए। आगे है जी ख्वाब में मर जाना। अगर इंसान अपने आप को ख्वाब में मरा हुआ देखता है तो इसका मतलब ये है कि जब लोग उसके बारे में बातें कर रहे हों तो अगर तो ख्वाब में वो देख रहा हो कि मरने वाले के बारे में लोग अच्छी बातें कर रहे हैं तो ये एक बुजुर्गी की अलामत है। और अगर जनाजा में ज़्यादा लोग शरीक हों तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान दीन दुनिया में अच्छा है। और अगर जनाजा में लोग कम हों और रोने वाला ज़्यादा हों तो इसका मतलब है कि उस आदमी का ईमान जो है वो कमज़ोर है। उसको चाहिए कि वो अपने ईमान को ताकतवर करने की कोशिश करे। उसके बाद है जी हम बिस्तरी करना। हम बिस्तरी का लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल होता है तो ये अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई इंसान ख्वाब में देखे कि उसने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की है तो उसकी कोई दिली मुराद पूरी होने वाली है। और अगर कोई इंसान ख्वाब में देखता है कि उसने किसी और औरत के साथ हम बिस्तरी की है तो वो हम बिस्तरी नहीं होगी, वो ज़ना होगा, और ये शैतानी फ़ेल है। और शैतानी फ़ेल का ख्वाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। ये सिर्फ़ एक शैतानी अमल है और अक्सर औक़ात ऐसे अमल के बाद एहतलाम लाहक हो जाता है। इसके बाद है जी शादी। अगर ख्वाब में आप शादीशुदा हैं और ख्वाब में आपकी शादी हो जाती है तो ये एक बुजुर्गी की अलामत है। और अगर कंवारा बंदा है और उस बंदे को ख्वाब में उसकी शादी हुई है और शादी रिश्तेदारों में हुई है तो इसका मतलब है कि उसको मालदार शरीक हयात मिलने वाली है। उसके बाद है जी तलाक का देना। अगर ख्वाब में कोई तलाक दे देता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी इज़्ज़त में कमी होने वाली है। उसके बाद है जी बारिश का होना। अगर ख्वाब में बारिश होती हुई नज़र आती है और बारिश रिमझिम और स्लोली और आराम से हो रही है तो इसका मतलब है कि आप पे रहमत होने वाली है और ये आपके लिए बुजुर्गी की अलामत है। और अगर ख्वाब में बारिश होती हुई आप देख रहे हैं लेकिन बारिश तूफ़ानी है, बारिश नुकसानदेह है, तो ऐसे ख्वाब जो हैं उसकी ताबीर ये है कि आपको रंज व गम मिल सकता है।
इसके बाद है जी कब्रिस्तान का देखना। अगर आप ख्वाब में कब्रिस्तान को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो उठक बैठक है वो जाहलों में है, और ऐसे जाहल हैं कि या तो वो आपको इस्लाम से दूर कर देंगे या आपको गुनाहों में मुब्तला कर देंगे। तो उसके बाद है जी नमाज का पढ़ना। अगर ख्वाब में आप नमाज अदा करते हैं और नमाज किबला रुख अदा करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है और ये खुशाइंद बात है और ये बुज़ुर्गी की अलामत है। और अगर आप नमाज अदा करते हैं, किबला रुख नहीं करते, किसी और रुख तरफ करके नमाज अदा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बीमार शख्स हैं और अनकरीब आपको कोई बीमारी लाहक होने वाली है। और अगर आप नमाज बाग में अदा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अनकरीब अपने गुनाहों से तौबा करने वाले हैं। अगर आप खाना काबा में नमाज अदा करते हैं और इसका मतलब ये है कि आपकी कोई दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली है और अल्लाह ताला की ज़ात आप पे खुश है, और ये बहुत अच्छी अलामत है। उसके बाद है जी चाँद को देखना। चाँद को देखना, अगर कोई ख्वाब में चाँद को देखता है तो उसका मतलब ये है कि वो बादशाह का वज़ीर बनने वाला है या कोई आला ओहदा मुल्की या ज़िलाई लेवल का या सूबाई लेवल का उसको कोई ओहदा मिलने वाला है। अगर ख्वाब में आप चाँद को दो टुकड़े होते हुए देखें तो इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क का जो बादशाह है वो ख़तरे में है, या उसको कोई परेशानी होने वाली है या उसकी मौत वाक़या होने वाली है। इसके बाद है जी मछली को देखना। अगर कोई ख्वाब में सेहतमंद मछली को देखता है तो वो मालदार होने वाला है, और अगर कोई मुर्दा मछली या ज़ख्मी मछली या परेशान हाल में मुर्दा मछली को देखता है तो इसका मतलब है कि आपको किसी न किसी तरह से रंजो गम मिलने वाला है। उसके बाद है जी छुरी को देखना। अगर आप छुरी को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ कोई औलाद और औलादे नौरीना स्पेशली पैदा होगी। और अगर आप छुरी के साथ दूसरे औजार भी देखते हैं तो ये भी एक अच्छी अलामत है और बुज़ुर्गी की अलामत है। अगर छुरी से अपने आप को ज़ख्मी करते हैं या किसी और को ज़ख्मी करते हैं तो आपके साथ मुस्तक़बिल करीब में कुछ ना कुछ नुकसानदेह अमल होने वाला है। तो इसलिए ऐसे ख्वाब के बाद भी सदका खैरात करना चाहिए। कुर्सी को देखना। कुर्सी को देखना ख्वाब में बहुत ही इल्म और हिकमत का काम है। अगर आप कुर्सी को ख्वाब में देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई या तो अच्छा साथी या शरीक हयात आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। उसके बाद है जी कुर्बानी का करना। अगर आप ख्वाब में कुर्बानी का फरीज़ा अदा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई दिली मंशा पूरी होने वाली है, या आप हज को जाने वाले हैं, या आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी दूर होने वाली है, या आप अपने ईमान में कमज़ोर थे तो आपका ईमान मुकम्मल और ताकतवर अल्लाह के दीन के मुताबिक होने वाला है। उसके बाद है जी हालत कुफ़र में देखना। अगर ख्वाब में आप अपने आप को हालत कुफ़र में देखते हैं तो इसकी ताबीर ये है कि आप गुनाहों में पड़े हुए हैं, या आप गुनाहों में पड़ने वाले हैं, या आप तौबा से दूर होने वाले हैं। तो ऐसे ख्वाब के बाद भी सदका खैरात करना चाहिए और अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के दिए गए दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इसके बाद है जी पिंजरे को देखना। अगर ख्वाब में आप पिंजरे को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मुस्तक़बिल करीब में या कैद होने वाले हैं, या गिरफ़्तार होने वाले हैं, या आपको कोई परेशानी लाहक होने वाली है, या आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज होने वाला है। अलगर्ज़ आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी हो सकती है। और अगर आप ख्वाब में पिंजरा देखते हैं लेकिन पिंजरा टूटा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई परेशानी आपको लाहक होने वाली है, लेकिन आप उस परेशानी से नबर्द आज़मा हो जाएंगे। इसके बाद है जी गंदम को देखना। अगर आप ख्वाब में गंदम को देखते हैं तो ये हलाल रिज़्क है। इसका मतलब ये है कि आप दीनदार हैं और हलाल रिज़्क
आपको जो मिल रहा है वो रिज़्क़ हलाल है। तो ये बहुत अच्छा ख्वाब है और ऐसे ख्वाब के बाद भी सदका खैरात करना चाहिए और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो बंदे से खुश है। इसके बाद है जी मुर्गी को देखना। अगर आप ख्वाब में मुर्गी को देखते हैं तो आपको कोई अच्छी खादम या ख़ूबसूरत बीवी मिलने वाली है और आपका तसव्वुर सरदारों में होने वाला है। ये भी बहुत अच्छा ख्वाब है। हमने आपको कोशिश की है कि 20 ख्वाबों की ताबीर बताई है। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। कोशिश किया करें कि जब आपको कोई बुरा ख्वाब आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आप उठकर बाईं साइड पे 3 दफ़ा थू थू करके अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और उसके बाद दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को तमाम बीमारियों से, तमाम परेशानियों से महफूज रखेगा। आप दीजिए इजाज़त यूसुफ डोगर को, और जो लोग मेरे चैनल डोगर व्लॉग्स पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।